अनिल अंबानी की दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेशी आज। कथित 17,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी के मामले की ईडी कर रही है जांच। 15 अगस्त से पहले दिल्ली लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक आई सामने। एक हेड कांस्टेबल सहित 7 पुलिस वालों को लापरवाही के आरोप में किया गया सस्पेंड। 15 अगस्त की तैयारी की ड्रिल के दौरान पुलिस की स्पेशल टीम सिविल ड्रेस में डमी बम लेकर लाल किले में घुसने में कामयाब रही। सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम बम का पता नहीं लगा पाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान। शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की जाएगी लागू। नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका किया था ऐलान, अब ये माई बहन मान योजना की तहत कॉपी करेंगे। डोमिसाइल पर नीतीश कुमार के फैसले से यूट्यूबर और शिक्षक खान ने बताया छात्रों की जीत। कहा कि 8 महीने के आंदोलन के बाद फैसला आया। प्रशांत किशोर बोले, जनता और जनसुराज के डर से सीएम नीतीश ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू की है। पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के बीच प्रशांत किशोर ने जनसभा की। कहा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का रांची में आज अंतिम संस्कार। आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य बोले, आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोले, सीएम ममता नहीं चाहती बंगाल में एसआईआर हो, इसीलिए फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भारतीय सेना पर दिए राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। नेता विपक्ष को संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है? क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बोला कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर है। वो अपने बयान से सेना का मनोबल गिराते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राहुल गांधी अपना रवैया बदलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल पर हमलावर हुई बीजेपी अपरिपक्व नेता बताया। कहा कि उनके बयान से देश के लोग आहत। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल की मानसिकता भारत विरोधी है, वो तथ्यों पर बात नहीं करते। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी को कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है। वो विजनलेस इंसान है। बुलंदशहर दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कई विकास कार्यों का जायजा लिया। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। बोले कि 2017 से पहले अपराधी खुलेआम बंदूक लेकर सड़कों पर घूमते थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा कि भारत न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे में बेच भी रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में चल रही जंग के प्रति उदासीन रहने का भी आरोप लगाया। कहा कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब। भारत अपने नागरिकों और आर्थिक हितों को देखकर फैसला लेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि साफ है कि भारत युद्ध के समय से ही रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन खुद रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में लगे हैं। भारत का हमला करने का कोई तुक नहीं है। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मिले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ स्वामीनाथन हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को राहत नहीं। चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट जाने को कहा। गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। आपके नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिला सबूत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बंद किया केस। पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में इरेगुलेटरी का था मामला। कर्नाटक में आज से सभी 4 सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक लड़की के उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के द्वारका में बीती शाम मोहित नाम के एक युवक पर फायरिंग की गई। बाइक से आए 3 बदमाशों ने गोली मारी। बाइक छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश। दिल्ली के बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में शराब माफिया ने पुलिस पर किया हमला। सतवीर नाम के एक कांस्टेबल घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया। अवैध शराब तस्करी की जानकारी मिलने पर जांच के लिए की गई थी पुलिस की स्पेशल टास्क टीम। शराब माफिया और उसके सहयोगियों ने किया हमला, मौके पर से फरार हुए। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी नहीं। तटीय इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात। नमो घाट और राजघाट पूरी तरह से डूबे। अयोध्या के जलवानापुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए इलाके के लोग खाने पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। इंग्लैंड को 6 रन से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर किया।